और डोडा में हुए आतंकी हमले में देश के 4 वीर जवान शहीद हो गए और इस शहादत पर उनके परिवार के लोगों को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी गर्व है। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। I feel proud that my son has done something for our nation. We will be missing him for the rest of our life. मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर देना नसीब की बात होती है। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दुश्मनों से लोहा लेते वक्त खुद का बलिदान देने वाले इन 4 जवानों पर पूरा देश इस वक्त फख्र कर रहा है। अपने बेटे पर गुरूर तो परिवार को भी होता है, लेकिन दिल की गहराइयों से ऐसा सदमा लगता है कि सुध बुध खो देता है। जैसे आज इन शहीदों के परिवार में मातम पसरा है। माता पिता बेबसी के आंसू बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते वक्त सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें 10वीं राष्ट्रीय राइफल के शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, शहीद सिपाही अजय सिंह, शहीद सिपाही विजेंद्र सिंह, नायक डी राजेश शामिल हैं। कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम हैं, तो दिल में बलिदान पर फख्र भी है। देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शहीदों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। सेना के अधिकारियों और जवानों ने पुष्प अर्पित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी शहादत को नमन करने पहुंचे। बेटे के शव को कंधा देने के लिए कलेजा पत्थर का बनाना पड़ता है, क्योंकि जिसे अपने हाथों के झूले में झुलाकर बलवान बनाया, वो बेसुध और बेगाना बनकर पार्थिव शरीर की शक्ल में चिता पर लेटा मिलेगा। ऐसा कोई भी परिवार ख्वाब में भी नहीं सोचेगा। शहीद कैप्टन थापा के परिवार के इस ना भुलाने वाले गम का एहसास कर लेंगे तो कलेजा छलनी हो जाएगा। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफी। From his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around and used to feel good. I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. शहीद हुए वीर सपूतों में 2 राजस्थान के झुंझुनू के भी थे। शहीद सिपाही अजय और ब्रजेंद्र सिंह के पूरे गांव में बस उन्हीं की ही चर्चा है। शहीद अजय के पिता कमल सिंह सेना में हवलदार रह चुके हैं। अजय 2 दिन बाद छुट्टी पर आने वाले थे, अपनी पत्नी से मिलने वाले थे, जिन्होंने अभी एमएससी पास की है, लेकिन उससे पहले ही अजय देश के लिए शहीद हो गए। झुंझुनू का एक और लाल विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए। शहीद का छोटा भाई भी सेना में है। विजेंद्र 5 दिन पहले छुट्टी पर आने वाले थे। आतंकी घटनाओं को लेकर उनकी छुट्टी रद्द हो गई। विजेंद्र के 2 बेटे हैं, एक 4 साल का और दूसरा 1 साल का। डोडा में आतंकियों का सामना करने वाले शहीद हुए इन 4 वीर सपूतों के जाने से देश में रोष है। अब देश आतंक पर लगाम लगाने और शहादत का बदला मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी कैबिनेट के बाद जेपी नड्डा ने की सीएम योगी से बात। 18 मंत्रियों को बदलना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम योगी ने सौंपी मंत्रियों के नाम की सूची। आज शाम राज्यपाल से भी मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई मीटिंग। बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। लखनऊ में हुई बैठक को लेकर बोले मंत्री संजय निषाद। कहा पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ उपचुनाव के प्रभारी मंत्रियों की बैठक। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है। बोले कमजोर पड़ गई है बीजेपी।
लखनऊ में अतिक्रमण पर रोक लगाने के फैसले पर अखिलेश का बयान, कहा सरकार कमजोर पड़ी इसलिए टाला फैसला। यूपी की बैठक में नहीं बुलाए गए दोनों डिप्टी सीएम, स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल को देंगे जानकारी। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का शुरू होगा मानसून सत्र। सत्र के पहले नेता विपक्ष का ऐलान होगा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद बनेगा नया नेता विपक्ष। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण अनिवार्य। ग्रुप सी और डी की नौकरियों में 100% आरक्षण, तो वहीं मैनेजमेंट की नौकरियों में 50% आरक्षण। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल, सूत्रों के हवाले से खबर। एक और निर्दलीय विधायक छोड़ सकते हैं सरकार का साथ। नयन पर रावत कर सकते हैं बड़ा ऐलान। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीर जवान सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। डोडा में जान गंवाने वाले 4 सपूतों में एक सिलीगुड़ी के भी थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान के भी रहने वाले 2 वीर सपूत जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, और श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि इस शहादत पर गर्व है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है और यहाँ पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। सिलीगुड़ी में बताया जा रहा है ये हमला जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ था, जिसमें सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए थे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, परिवार पर एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ गर्व भी इस शहादत पर महसूस कर रहे हैं। देश भी इस शहादत को भुला नहीं पाएगा। नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जम्मू में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं। पिछले महीने जून में 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ। उसके बाद सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। कठुआ में, डोडा में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए। हालांकि सेना के जवान भी सर्च ऑपरेशन में लगातार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे वीर सपूतों की भी शहादत हुई। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार शहीद को आखिरी विदाई। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।